क्या वार है आज? मंगल। मंगलवार। चलो शुरू करते हैं कहानी आज की। ये देख कौन है ये? आदर्श मिश्रा। कहता जल्दी आया करो। और तूने आज की क्लास लगानी है या नहीं लगानी? है? बता मुझे। तेरा आज क्लास लगाने का मन है या नहीं? नए बंदे टिके हैं, भाग्य चेक करूं मैं एक बार। भाग्य। नई शुरुआत वाले भाग्य। उनको दोबारा नई शुरुआत चाहिए। है? चल। नई शुरुआत होगी उनकी अब आगे। स्टैट्स में लास्ट 5 नंबर के लिए तैयारी करने आएंगे बस। चलो शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। देखो सर्कल। 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 सर्कल क्या होता? सर्कल। नहीं, गोला अलग होता है। गोला स्फीयर को बोलते हैं। सर्कल हमारा हिंदी में वृत्त होता है। हैं? और वृद्ध नहीं, मूर्ख। कहता है वृद्ध तो बुढ़े को बोलते हैं। हैं? चलो देखो फिर। सर 3D और 2D में क्या फर्क है? 3D में 3 लगता है, 2D में 2 लगता है। ऐसा पूछ रहा 3D 2D में क्या फर्क है? आयो इधर सर्कल के अंदर। सर्कल की कुछ बातें सुनो फिर। अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। 15-16 होगी कम से कम। सारी नकली सी है। करवाई हुई है लगभग। लगभग करवाई थी, जैसे थोड़ा थोड़ा करके अपना आई आ रहा था। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर अंदर सर्कल बनता है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनता है तो उसकी साइड और रेडियस में क्या रिलेशन था? तो आर की वैल्यू थी ए बाय में 2√3। ये मैं यहां पे दोबारा लिख रहा हूं। अगली प्रॉपर्टी। स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर सर्कल होता था तो आर बराबर क्या था? ए बाय में √3। हाँ सारे बंदे सुन लो भाई। इस हफ्ते के अंदर अंदर ज्योमेट्री की सारी शीट हो जानी चाहिए। मेंसुरेशन 2D की सारी शीट हो जानी चाहिए। ठीक है, इस हफ्ते के अंदर अंदर संडे तक। क्योंकि मंडे को हमारी 3D ज्योमेट्री शुरू होगी। ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर ए है, उसकी रेडियस अगर मेरे पास कैपिटल आर है, तो आर बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा? A/√3 आ जाएगा। जल्दी से दो प्रॉपर्टी लिखो।
हाँ, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बात की गई है मैंने। दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात करी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। लिखवाई हुई है पहले ये बातें। आर बराबर a/2√3 और कैपिटल आर बराबर a/√3। चलो आगे चलते हैं। सर्कल के अंदर अब कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, पहले सर्कल के बारे में वो सुन लो। अगर मान लो मैंने ये एक सर्कल बनाया है, तो ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। ये सर्कल का सेंटर है। ये क्या है, सर्कल की रेडियस। ये पूरा का पूरा सर्कल का क्या है, डायामीटर। ये पूरा का पूरा सर्कल का डायामीटर है, डायामीटर। सर्कल के अंदर कोई भी दो पॉइंट को आपस में मिला दो, कोई भी दो पॉइंट को मिला दो, ये जो लेंथ बनती है, ये सर्कल की क्या होती है, कोण होती है। ठीक बात है, ओके। फिर सर्कल के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट ले लो, उसको टच करते हुए अगर हम लाइन खींचेंगे, ये सर्कल की क्या होती है, टेंजेंट होती है। जहां पर लाइन ने सर्कल को टच किया, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्कल के सेंटर से किसी भी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर फेंकोगे, ये जो लाइन, अगर ये आर पर निकल जाती तो रेडियस बन जाती। मैंने यहीं पे रोक दिया। इस ग्रीन वाली लाइन को अपने बोलते होते हैं रेडियल सेगमेंट। ग्रीन वाली लाइन को अपने रेडियल सेगमेंट बोलते हैं। और एक ऐसी लाइन जो सर्कल को काटती हुई आर पार निकल जाए, उस लाइन को सर्कल की सीकेंट बोलते हैं, सीकेंट। तो ये सर्कल की कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सर्कल के दो पॉइंट ले लो कोई भी, उनके बीच की इस लेंथ को, इतने इतने को माइनर आर्क बोलेंगे। इसको बोलेंगे माइनर आर्क। और उसके बाद पूरी इधर से घूम के जो आ रही है ऊपर से, ये वाली पूरी, इसको अपने बोलेंगे मेजर आर्क, आर्क। उसके बाद इन दोनों पॉइंट को अगर आपस में इसमें मिला दूं ऐसे, मतलब एक कोड बन गई। कोऑर्डिनेट सर्कल को दो पार्ट में बांट दिया, इसको अपने बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। बड़े वाले को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। उसके बाद अगर किसी सर्कल को आधा कर दूं, तो सर्कल को हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलते हैं। और अगर आधे के अलावा मैंने कोई ऐसा टुकड़ा ले लिया, सर्कल का एक इस तरीके से पीस ले लिया, इसको सर्कल का अपने सेक्टर बोलेंगे। तो सर्कल को शुरू करने से पहले उसके बारे में आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। कर लो नोट इसको। रेडियस का प्लूरल हो गया, ये आ गया तेरे जैसा करण सिंह। सर रेडियस और रेडियाई में क्या फर्क है? रेडियस का प्लूरल रेडियाई। लोकस, लोकस कर्व को बोलते हैं, कर्व। अगर ये कर्व, ये आपका लोकस एक स्ट्रेट लाइन है, ये लोकस सर्कल है। लोकस का मतलब कर्व। सीकेंट 90 पे काटती है, किसको 90 काट रही है, सीकेंट बस काट के निकल गई, ये 90 90 कुछ नहीं बनाती। कहीं से भी नहीं, ये एंगल कहीं बना रहे हो, ये 90 90 नहीं है एंगल, सीकेंट का कोई एंगल से कोई मतलब नहीं है।
लोकस तो कोऑर्डिनेट में था। अरे लोकस का मतलब कर्व ही तो होता है। एक पॉइंट है, उसको चलाते रहो बस। अगर पॉइंट सीधा सीधा चलता गया तो उसका लोकस स्ट्रेट लाइन है। अगर पॉइंट गोल चक्कर लगाने लग गया तो बोल दो उसका लोकस सर्कल है। तो लोकस एक कर्व को बोलते हैं। सीकेंड एंड टेंजेंट में क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। टेंजेंट सर्कल को टच करके बाहर ही रहती है। सीकेंट कोड को दोनों साइडों में बढ़ाया जाता है तो सीकेंट बनती है। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, हाँ ये बात सही है। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है ना, वहां पर टेंजेंट जो खींची गई है, और वहां पर जो रेडियस खींचोगे, ये हमेशा 90 डिग्री पे आती है। सर्कल की टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। रेडियल सेगमेंट 90 डिग्री है कोड से, बिल्कुल सही बात है, रेडियल सेगमेंट हमेशा कोड से 90 डिग्री होता है। सेक्टर क्या है? सेक्टर, सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस। सेक्टर और सेगमेंट में तेरे सामने है भाई। सेक्टर एक ट्रायंगुलर सी शेप है, ट्रायंगल के जैसी लग रही है। सेगमेंट ये सर्कल का पार्ट है, इस तरीके से ये पूरा सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है। सेक्टर दो रेडियस के बीच में बनता है। सेक्टर दो रेडियस और आर्क से बाउंडेड एरिया। और कोड और आर्क से बाउंडेड जो होता है वो सेगमेंट होता है। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस तो पूरा चक्कर, सर्कल का पूरा चक्कर। तो सर्कल का एरिया आप जानती हैं सारे, पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस भी जानते ही हैं, 2 पाई आर होती है, बस खत्म। मेंसुरेशन चैप्टर खत्म हो गया। कोड को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवा। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला ट्रिग्नो में बताया था। सर आगे का पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं, क्या करें? ये बात मैंने जब शुरू किया तब बोली थी बात, जब सिलेबस शुरू करवा रहा था, कि आखिर में तुम्हारे सभी का ये क्वेश्चन आएगा एक। जब मैंने चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नहीं सिलेबस शुरू किया था, कि अब तो शुरू शुरू में लगेगा थोड़ा ही है, थोड़ा ही है, थोड़ा ही है, जब सिलेबस बढ़ता जाएगा पीछे का साफ होता जाएगा। चलो आगे चलते हैं। लिख लिए सारी टर्म्स ना, होगी? तो ये सारी की सारी टर्म्स आपको बार बार सुनने को मिलेगी। आगे सुनो फिर। कोड का फॉर्मूला क्या होता है? कौन सा फॉर्मूला? कोड का कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है यार, है? ऐसी बात नहीं करनी। चलो सुनो आगे फिर। सुनो सुनो सुनो, ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर है। ये आपके पास सर्कल की क्या है? कोड। मेरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? किसी भी सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर फेंकोगे, सर्कल के सेंटर से किसी भी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर फेंकोगे ना, वो कोड को दो बराबर पार्ट में बांटेगी। क्या मेरी बात से सहमत हो?
सर्कल के सेंटर से किसी भी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर फेंकेंगे, वो दो बराबर पार्ट में बांटेगी। क्यों बांटेगी? क्योंकि चेक कर लो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, आरएचएस प्रॉपर्टी से। राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों का हाइपोटेनस सर्कल की रेडियस है, ठीक है, और ये दोनों की कॉमन साइड है। तो आरएचएस प्रॉपर्टी बोलती है कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके बराबर होएगी। तो ये प्रॉपर्टी लिख लो सारे बंदे कि किसी भी कोड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर फेंकते हैं तो कोड को बराबर डिस्टेंस पर बराबर पार्ट में बांटेगी। रेडियल सेगमेंट हमेशा कोड को दो बराबर पार्ट में बांटता है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, कहेगा आपको सर्कल की कोड की लेंथ 16 सेंटीमीटर है, सर्कल की रेडियस आपके पास है 10 सेंटीमीटर, रेडियल सेगमेंट की लेंथ पूछता है। क्या आंसर आएगा? वो रेडियल सेगमेंट की लेंथ पूछता है। तो पूरे कोड की लेंथ अगर 16 होगी तो आधी क्या हो जाएगी? 8। सर्कल की रेडियस कितनी दी है? 10। पाइथागोरस से रेडियल सेगमेंट कितना आ जाएगा? 6। बस इतनी सी बात है। सीकेंट सेंटर से जाती है क्या सर? जरूरी नहीं है, पर जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सीकेंट कहीं से भी गुजर सकती है। चले आगे। ओके है, बढ़िया है। इसी के अंदर ही ऐसा क्वेश्चन मैंने बार बार देखा है। कहता है एक सर्कल के अंदर दो कोड है, एक की लेंथ 8 है और एक की लेंथ 6 है, रेडियस 10 है। दोनों कोड के बीच की डिस्टेंस बताओ क्या होगी? दोनों पैरेलल कोड के बीच की डिस्टेंस बताओ क्या होगी? क्वेश्चन आपके सामने है। एक कोड की लेंथ 8 नहीं है, सॉरी थोड़ा गलत दे दिया मैंने, 16 ले लो और इसको 12 ले लो। बड़े वाली कोड की लेंथ 16 है, छोटे वाली कोड की लेंथ 12 है। दोनों कोड के दोनों पैरेलल कोड के बीच की डिस्टेंस बता दो कितनी आएगी? बिना कॉपी पेन के होने वाला क्वेश्चन है ये, बिना कॉपी पेन के। अगर ये पूरी 16 है तो क्या ये 8? ये भी 8। ये कितनी? 6। सही बात है, ओके है। फिर ये 10 सर्कल की क्या थी? रेडियस। अगर इसके इधर मिला तो तब भी तो रेडियस ही होएगी, तब भी तो रेडियस ही है। टोटल कितनी है? 12। ये कितनी होगी? 6। ये 10 है, तो ये कितनी होगी? 8। 8 में से 6 वो ले गया, तो नीचे कितनी बच गई? 2। बस इतनी सी बात। 6। 6 भी रेडियल सेगमेंट है, 8 भी रेडियल सेगमेंट है। 8 जो रेडियल सेगमेंट है 12 सेंटीमीटर कोड का है, 6 जो रेडियल सेगमेंट है वो 16 सेंटीमीटर कोड का है। सर इजी एग्जांपल लेते हो आप? अरे शुरू तो हो जाने दे यार, यार। ठीक है, जब मैं अच्छे क्वेश्चन कर, कोई ना, टेस्ट में बताऊंगा बेटा मैं। कोई बात नहीं, टेस्ट में मिलेंगे अपन। तेरे सारे वहम निकालने में, नाम नोट कर लेंगे कौन है बंदा ये। नाम ही भाग्य है, शुभम। चल, ठीक है, ओके है। चले आगे। ठीक बात, आगे चलते हैं। आगे सुनो। किसी सर्कल, ये कौन सा सर्कल हो गया? देना, ये सिलेक्ट किया हुआ है।
हाँ, किसी सर्कल के ऊपर मैंने दो पॉइंट फिक्स कर लिए, ठीक है भाई। एक पॉइंट ये फिक्स कर लिया और एक पॉइंट ये फिक्स कर लिया, ठीक है, ओके। इन दोनों पॉइंट्स को, दोनों पॉइंट से लाइनें निकाल लो, कहीं पर भी मिला दो, कहीं पर भी मिला दी यहां पे, चाहे इधर मिला दो, कहीं पर भी मिला दी यहां पे, चाहे यहीं पे मिला दो, मिला दी यहां पे। ये सारे एंगल बराबर होते हैं। जितना एंगल यहां बनेगा थीटा, उतना ही यहां बनेगा, उतना ही यहां बनेगा। ये अगली प्रॉपर्टी नोट कर लो। दो फिक्स पॉइंट से दो फिक्स पॉइंट से इस तरीके से कहीं पर भी एंगल बना लेना, सारे एंगल बराबर बनेंगे। इंग्लिश के कितने टेस्ट चल रहे हैं? मैथ्स का भी करवाओ कुछ, पुराने के आंसर दिए नहीं अभी तक। मुझे क्या पता यार, मुझे क्यों बोल रहा है? इंग्लिश से तुलना क्यों कर रहा है? पहली बात। चलो आगे सुनो, अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी सुनो। किसी सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाओ एक। किसी सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाओ। बना लिया। सर्कल के अंदर जब क्वाड्रिलेटरल बनता है उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सर्कल के अंदर बनने वाले क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक बात है, स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक ही प्रॉपर्टी है बस। क्या 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 बोला? हाँ, आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बस इसने ये बात अंग्रेजी में बोल दी थी, तो नहीं मेरे को समझ आई। आमने सामने वाले एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। आमने सामने वाले एंगल का सम 180 होता है, कि अगर ये थीटा है ना, तो ये क्या होगा? 90 यानी 180, 180 माइनस थीटा होगा। और अगर ये एंगल मेरा अल्फा है, तो ये एंगल 180 माइनस अल्फा होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी बनाएंगे इस तरीके से, आमने सामने वाले एंगल का सम 180 होता है। याद रखना, सर्कल के अंदर कभी भी, सर्कल के अंदर कभी भी साइकिल इस तरीके से पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करोगे तो कभी पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। सर्कल के अंदर चार वर्टेक्स चुन के आप कभी पैरेललोग्राम बना ही नहीं सकते। पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करोगे, पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करोगे ना सर्कल के अंदर, तो क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। अगर कभी भी सर्कल के अंदर चार पॉइंट ऐसे लेकर मिलाकर उनको रोम्बस बनाने की कोशिश करोगे, तो कभी रोम्बस नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। कभी सर्कल के अंदर ट्रेपीजियम, जैसे कि ये ट्रेपीजियम बनाने की कोशिश करोगे,
तो ट्रेपीजियम आपका हमेशा कैसा ट्रेपीजियम बनेगा? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनेगा। ये तीन बातें ध्यान में रखना। ये तीनों बातें भी लिख लेना कि सर्कल के अंदर कभी भी आप ट्रेपीजियम बनाने की कोशिश करोगे तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनेगा। सर आपने बताया नहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एंगल एक तैयारी कौन है? हिमांशु शर्मा। इसको भगाना पड़ेगा पहले क्लास से। आपने बताया नहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपने 90 क्यों बनाया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 क्यों बनाया? यार ये 90 होता है तो होता है, इसमें क्या क्या वो बनाया का क्या मतलब है? टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे होती है, तो बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ मैं, कभी सोचा भी नहीं था ज्यादा। ये तिरछी लाइनें हो जाएगी ना, इनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? 90 डिग्री होती है। ये तो सीधा सीधा लॉजिक बात होगी, लॉजिकल। ये मजा नहीं आया डाउट का। ये डाउट अच्छा नहीं था। आगे सुनो, आगे सुनो। ये बात मैंने क्यों बताई, ये बात यहां लगेगी। ये बात यहां पर ऐसे लगेगी कि अगर इधर आपने कोई पॉइंट ले लिया, ऊपर वाले सारे एंगल अगर थीटा 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 हो गए, तो माइनर आर्क के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे सारे एंगल क्या बनेंगे? 180 माइनस थीटा बने। सही बात है ना? आप इस ट्रायंगल ए बी क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी को गौर से देखो। क्या ए बी सी डी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है? और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो आमने सामने के एंगल का सम 180 होगा। तो ये थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। ठीक बात है। तो छोटी आर्क के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे सारे 180 माइनस थीटा बनेंगे। बड़ी आर्क वाले सारे के सारे एंगल अगर थीटा है, तो छोटी आर्क आर्क वाले सारे के सारे 180 माइनस थीटा। ठीक बात। ओके है। आगे चलते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम है ये। चार साइड वाला ट्रायंगल कब से होने लग गया नालायक? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। चलो आगे देखो, अगली प्रॉपर्टी। ये बात शायद मैं आपको पहले बता चुका हूं। दो पॉइंट को अगर मैं फिक्स करके, ये सेंटर है, अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा होगा, तो सेंटर वाला एंगल कितना होगा? क्या 90 माइनस ए बटा यार, 2 थीटा यार, सरकम सेंटर है ये। देख ट्रायंगल के बाहर नहीं सर्कल बन रहा है, सर्कल ट्रायंगल के बाहर बन रहा है। तो एक तरीके से सेंटर कौन सा सेंटर है? सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर बोलता है कि वो एंगल से ये एंगल क्या होता है? डबल होता है। और इस एंगल को अगर मैं थीटा को 90 कर दूं, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 180। और 180 का मतलब सीधी लाइन। तो एक डायग्राम और बना लो कि अगर इस तरीके से सीधी लाइन की बात करूंगा, ये एंगल 180 है, तो यहां जो मर्जी ट्रायंगल बना लो, उसका ये एंगल हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। सेमी सर्कल में बना ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल होता है। सेमी सर्कल के अंदर बना ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। सर आपने अपनी तैयारी के टाइम इंग्लिश और जीएस कैसे पढ़ी थी सीडीएस के लिए? है? पढ़ी नहीं कभी? उस टाइम कंपटीशन खास नहीं था यार। ठीक है। उस टाइम क्या ही तो जीएस आती थी, क्या ही तो इंग्लिश आती थी।
Triangle made in semicircle is always right angle. है? Triangle made in semicircle is always right angle. हाँ, कह सकते हैं। हमारे तो हिंदी में होता था, अर्धवृत्त में बना कौन समकोण होता है, बस। चलो सर, आपने सच बोला, बाकी सब बोलते हैं पहले बहुत मुश्किल था पेपर। अरे वो तो फिर अपने नंबर बनाने होते हैं सभी ने, कि हमारे ऐसा होता था, कुछ नहीं होता। धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, पेपर मुश्किल होते जा रहे हैं। चलो, दोनों प्रॉपर्टी होगी, आगे बढ़े फिर, आगे चलते हैं फिर, और प्रॉपर्टी देखते हैं फिर इसकी। तो इस तरीके से अब सर्कल की मैं कोड बना रहा हूं। अब सर्कल की कोड, ये सर्कल की एक कोड होगी, ये सर्कल की दूसरी कोड होगी, ये सर्कल की एक कोड हो गई, ये सर्कल की दूसरी कोड होगी। ठीक है, इसको सीकेंड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोड सर्कल के आर पार निकल चुकी है, तो इसको सीकेंड बोल दो, कोई बात नहीं। तो दो कोड सर्कल की यहां पर चाहे अंदर काटे चाहे बाहर काटे, ये कोड आपकी ए बी है और ये कोड सी डी है, पी पर काट रही है। ये कोड आपकी ए बी है और ये कोड आपकी सी डी है, दोनों कोड पी पर काट रही है। तो आपकी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, कि ए पी इंटू बी पी बराबर सी पी इंटू डी पी होता है। ये प्रॉपर्टी दोनों डायग्राम के लिए लागू होएगी, इसके लिए भी और उसके लिए भी। नोट कर लो इसको। सर्कल की दो कोड अगर पी पर काटती है, तो ए पी इंटू बी पी जो होता है वो बराबर होता है सी पी इंटू डी पी के। कोड को डायमीटर कह सकते हैं, नहीं, कोड को डायमीटर नहीं बोलना, ये बोलना है कि मैक्सिमम लेंथ की जो कोड होती है सर्कल में वो डायमीटर होती है। हाँ, डायमीटर कोड होता है, पर कोड डायमीटर बोलना गलत है। चलो आगे चलते हैं, अगली बात सुनो फिर। यही अगर सर्कल की कोड को पकड़कर, यही अगर सर्कल की कोड को यहां से मैं धीरे धीरे करके नीचे ले गया, यहां ले गया, ये रिजल्ट तो फिर भी लगेगा, है ना? हमेशा लगेगा, ए पी इंटू बी पी बराबर सी पी इंटू डी पी। और नीचे ले जाओ, और नीचे ले जाओ। एक टाइम ऐसा आया कि सी और डी दोनों पॉइंट धीरे धीरे पास में आ रहे थे, पास में आते आते दोनों क्या आ गए, एक ही जगह पे पहुंच गए। मतलब ये जो लाइन अब सर्कल की क्या बन चुकी है, टेंजेंट बन चुकी है। ये कोड थी, वो धीरे धीरे मैंने ऐसे नीचे जाके सर्कल की क्या बना दी, टेंजेंट बना दी। तो सी और डी दोनों पॉइंट धीरे धीरे पास आते गए आते गए आते गए आते गए, यहाँ आके एक ही जगह पे आ गए। ठीक बात है। तो मेरी अगली प्रॉपर्टी, ये आपके पास सर्कल है, सर्कल की एक कोड और सर्कल की एक टेंजेंट, ये लो।
ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है, ये आपका पी है, और ये टी बन गया पॉइंट। सी भी यहाँ आ गया, डी भी यहाँ आ गया। और मुझे पता है ए पी इंटू बी पी बराबर सी पी इंटू डी पी था। सी की जगह पे टी आ गया, डी की जगह पे टी आ गया, तो दोनों पीटी पीटी हो गए। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा, ए पी इंटू बी पी बराबर हो जाएगा मेरा पी टी स्क्वेयर। ये नोट कर लेना इस डायग्राम के लिए, ए पी इंटू बी पी बराबर पी टी स्क्वेयर होगा। तो आपने जब प्रैक्टिस शीट कर रहे थे, मेरे ख्याल से कौन सी प्रैक्टिस शीट थी वो, प्रैक्टिस शीट कौन सी थी वो, दूसरी थी शायद। उसके अंदर एक क्वेश्चन होएगा ऐसा। क्वेश्चन इस तरीके से था हमारे पास, कहता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया था आपको, ये पॉइंट बी था, ए था, सी था। कहता था बी को सेंटर मान, बी से गुजरने वाला एक ऐसा सर्कल जो ए सी के मिड पॉइंट से पास करता है, ए सी के मिड पॉइंट को टच करता है। बी से गुजरने वाला सर्कल ए सी के मिड पॉइंट को टच करके जाता है यहाँ पे, और ये पॉइंट पी है। और क्वेश्चन वाले ने आपसे पूछा था ए पी और ए बी का रेशियो बताओ क्या था। ये आपके पास शीट के अंदर क्वेश्चन होगा, ए पी अपॉन ए बी का रेशियो बताओ क्या था। इस तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो ए बी बराबर क्या था, ए सी दिया था क्वेश्चन में। अब बताओ गौर से, इसको थोड़ा टेढ़ा करके देखो, ये वाला डायग्राम बन रहा है ना। और ये डायग्राम क्या बोलता है कि बाहर वाले पॉइंट की पहले बी से डिस्टेंस इनटू ए से डिस्टेंस। तो बाहर वाले पॉइंट ए की पहले पी से डिस्टेंस ए पी, इनटू बाहर वाले पॉइंट की किससे डिस्टेंस बी से। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ए बी बराबर, बराबर क्या है, पीटी, पीटी का स्केयर। मतलब ये पॉइंट आपका यहाँ पर, इसका स्केयर करना है। अगर इस पॉइंट को अगर टी बोल दो तो मैं एटी का स्केयर करूंगा। और एटी क्या है, ये मिड पॉइंट बोला था क्वेश्चन वाले ने, ये एटी का स्केयर है। और एटी क्या थी, पूरी एसी के मिड पॉइंट। तो क्या एटी को मैं एसी बाय टू लिख के होल स्केयर कर दूं। तो यहां से क्या आ गया, एपी इंटू में ए बी बराबर ए सी का स्केयर बटा में दो, दो का स्केयर चार। और ए बी किसके बराबर है, ए सी के। तो क्या इस ए बी से ए सी कट जाएगा एक बार, क्योंकि ए बी और ए सी तो बराबर ही है। तो यहां से क्या आ गया, चार इधर, ए सी को नीचे ले आओ, ए सी को नीचे ले आओ। तो ए पी बटा में ए सी किसके बराबर आ गया, एक बटा चार के। और ए सी किसके बराबर है, ए बी के। तो ए पी बटा ए बी की वैल्यू आपके पास आएगी एक बटा चार आ जाएगी। मतलब किताब दे मैं क्वेश्चन देखूं कौन सा था। प्रैक्टिस शीट 3 का क्वेश्चन नंबर 23 था ये, प्रैक्टिस शीट 3 का क्वेश्चन नंबर 23 था ये। हम्म, अगर उसमें क्या करना है, और तो नहीं है ना ए बी तो कोड है, ए से बी तो कोड ही है। ए से बी है ना हाँ, ए पी ए पी कोड नहीं है। सेकंड, ठीक बात है, ओके। तो ए पी इंटू बी पी बराबर पी टी स्क्र। अब मेरी बात सुनो, अगर इस कोड को पकड़ के धीरे धीरे मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या वो भी टेंजेंट बन जाएगी, सही बात है। और एपी, और जब इसको धीरे धीरे मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या मेरे ए और बी पॉइंट भी यहीं पर आ गए।
तो यहां पर ये भी आपस में मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएंगे, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो। तो क्या नतीजा निकला, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से दो टेंजेंट फेंकेंगे तो दोनों की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। ये अगली प्रॉपर्टी है मेरी, ये मेरी अगली प्रॉपर्टी है कि सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से जब दो टेंजेंट फेंकते हैं तो सर्कल की दोनों टेंजेंट की लेंथ हमेशा आपस में बराबर होती है। और ये बात तो आप यहां पर इस तरीके से 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बना के दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बोल सकते थे। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलकर भी आप ये बात प्रूफ कर सकते थे, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। और RHS प्रॉपर्टी से आप कह सकते हो ये दोनों बराबर होएगी। राइट एंगल ट्रायंगल दोनों का हाइपोटेनस कॉमन है, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड बराबर है जो कि सर्कल की रेडियस है। तो सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से जब हम दो टेंजेंट फेंकते हैं दोनों की लेंथ आपस में बराबर होती है। ये कह रहा है 80 = 2AC कैसे हुआ। मैंने कहा बोला 80 = 2AC। ये दिया था ना क्वेश्चन में, कहता टी मिड पॉइंट है। क्वेश्चन में, क्वेश्चन गौर से पढ़ना इसको, टी मिड पॉइंट दिया उसने। टी आपको मिड पॉइंट ऑफ AC क्वेश्चन में दिया था। तो सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में बराबर होती है। आगे सुनो फिर। ये सर्कल है, सर्कल के बाहर मैं इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं। इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलना, वो सर्कल के अंदर बनता था। ABCD ये बोलता है आमने सामने की साइडों का सम बराबर होता है, आमने सामने की साइडों का सम। मतलब AB और DC का जो सम है वो AD और BC के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी, क्वेश्चन में आपको ये दे दिया जाएगा ये 8 है, ये 5 है, ये 7 है, तो ये बताओ कितनी है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, इस पूरे की लेंथ पूछेगा। तो 8 5 कितना हो गया, 13। तो इनका सम भी 13 होना चाहिए, 6 आ जाएगा आंसर। Easy, है, easy. अरे कोई भी क्वाड्रिलेटरल है। Click quadrilateral. अरे नहीं यार, साइक्लिक क्या बोलते स्पेशल बोला है कि इसके अंदर वाले को साइक्लिक बोलते हैं, इसको साइक्लिक नहीं बोलते। तू उल्टा ही सुना कर। एक बार इधर देख, मान लो इसकी लेंथ निकालनी है, यहां से यहां तक की लेंथ को मैंने एक्स मान लिया, तो ये एक्स, तो क्या ये भी एक्स होएगी। सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से टेंजेंट फेंकते हैं दोनों की लेंथ बराबर होती है, तो इस डॉट से लेकर यहां तक एक्स होगी। पूरी 8 थी, तो इतनी इतनी क्या रहेगी, 8 - x। ये 8 - x, तो ये भी 8 - x। सही बात है, क्योंकि सर्कल के बाहर पॉइंट से टेंजेंट बराबर होती है। पूरी 7 थी, और 7 में से 8 - x को माइनस करो, कितनी आ रही है, x - 1। ये x - 1, तो ये भी x - 1। पूरी 5 थी, 5 में से x - 1 को कम करो, 6 - x, तो ये भी 6 - x।
इन दोनों का सम करो, एक्स से एक्स कट गया, कितना आ गया? 6 आ गया। आमने सामने एंगल का सम 180 नहीं होगा इसमें, ऐसी कोई थ्योरी नहीं है एंगल वाली यहाँ पे, ऐसी कोई थ्योरी नहीं है इसके अंदर। ये कह रहा है इसकी रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस बता ही नहीं सकते। रेडियस हम इसकी तब तक नहीं बता सकते जब तक क्वेश्चन वाला आपको किसी एक एंगल को 90 डिग्री ना बोले। चारों एंगल्स में से पक्का जब भी रेडियस का क्वेश्चन आएगा वो इन चारों में से एक एंगल को 90 बोलेगा, उसके बिना इसकी रेडियस नहीं बता सकते। ये सबके लिए होगा या इसी के लिए? सर्कल को चारों साइडें टच करनी चाहिए बस, क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडें सर्कल को टच होनी चाहिए। ये रेक्टेंगल स्क्वायर भी हो सकता है। तू रेक्टेंगल के अंदर मेरे को सर्कल बना के दिखा दे जो चारों साइडों को टच करे। नहीं नहीं, बना के दिखा आज, ठीक है। रेक्टेंगल बना, और रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल बना के दिखा दे मेरे को जो चारों साइडों को टच करे। नहीं नहीं, बना दे तुम, आ जा। ले, ये रेक्टेंगल है, मेरे को एक सर्कल बना के दे जो चारों को टच करे। तो बोलने से पहले सोचा करो थोड़ा सा। चलो आगे देखो, कुछ और बातें समझ इसके बारे में। ये सर्कल है, ये सर्कल की टेंजेंट है, ये सर्कल की कोड है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कोड के दोनों किनारों से मिला दिया, मिला दिया। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये पूरा एंगल भी अल्फा होगा, ये वाला एंगल अगर बीटा है तो ये पूरा एंगल भी बीटा होगा। लिख लो ये प्रॉपर्टी। हम्म, तीनों की तीनों लाइनें बनाई है जो मैंने ट्रायंगल वाली कोड है, ठीक है। कोई भी डायमीटर नहीं है इसमें से, ये हर एक कोड के लिए है। स्पेशल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नहीं आता, मिक्स होता है। पीवाई को खोल के देखना, जितनी प्रॉपर्टी करवाई है सीधे सीधे क्वेश्चन है इनके ऊपर। हो गया? क्या ये कोड कभी डायमीटर हो सकती है? हाँ, कब हो सकती है, क्या दिक्कत है? हो सकती है, तीनों में से किसी एक कोड को डायमीटर बना सकते हो, ये प्रॉपर्टी तब भी लगेगी, ये प्रॉपर्टी तब भी लगेगी। चैप्टर खत्म होने के बाद 1 हफ्ता देना पीवाई के लिए, पीवाई क्यू के लिए है।
फरमाइश है, देखो भाई साहब। ले फिर एक क्वेश्चन करो फिर। हम्म। यार इसका प्रूफ कुछ, प्रूफ इसका, भी इसका प्रूफ करो। पैरेलल नहीं, पैरेलल होती फिर अलग चीज थी। पैरेलल होती फिर तो जेड बनता। पैरेलल होती तो बीटा की जगह, ये बीटा जो है ना, वही, हाँ, ये बीटा जो है इसके बराबर होता अगर पैरेलल होती। ठीक है, क्योंकि अगर ये व्हाइट वाली लाइन उसके टेंजेंट के पैरेलल आती तो जेड की शेप ऐसे बनती ना, तो बीटा और अल्फा ये दोनों आपस में बराबर होते, और ये इसके बराबर होता। ठीक है। हाँ, तो इसका प्रूफ देखें फिर। सोचना पड़ेगा यार प्रूफ, क्या करें, रुको फिर, दिमाग लगाते हैं थोड़ा बहुत, दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। मुझे एक लाइन खींचनी पड़ेगी इसके अंदर कहीं ना कहीं। कहाँ पर खींचूं मैं? मुझे क्या, मैं इसको सेंटर से मिला लूं एक बार, सेंटर से मिला के देखते हैं। हाँ 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 हाँ, रुक जाओ एक बार बस, सोच लेना मेरे को। मुझे प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है या नहीं। यार ये किया था एक बार मैंने, है तो नकली सी बात ही, पर कैसे करें आज। रुको 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 रुको। चलो, मतलब मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये एंगल अगर 40 डिग्री है ना, अगर ये एंगल 40 डिग्री है, तो मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये वाला एंगल भी कितना होगा, 40। ये प्रूफ करना है चलो आज मुझे, और मुझे कुछ नहीं पता। ये कह रहे हैं पैरेलल टू जेड बन रहा है, उसका रेडियस बनाओ दोनों तरफ हो जाए, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, रेडियस रेडियस बनाएंगे हो जाएगा, अरे हो तो जाएगा ही, जाना कहाँ है। ठीक है, तो मुझे इसको प्रूव करने के 40 आएगा। यही है कि अल्फा है तो ये अल्फा क्यों है, अपने को ये देखना है। अगर मैं इधर रेडियस बना दूं, इधर रेडियस बना दूं, तो क्या ये पतले वाला ट्रायंगल मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि दोनों सर्कल की मेरी क्या है, दोनों सर्कल की रेडियस है। ठीक बात है, ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आगे सुनो। अगर ये एंगल मेरा मान लो अल्फा है, तो ये एंगल पतला सा एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। सही बात है, ओके। ठीक है, दोनों एंगल बराबर होगी। फिर अगर ये 40 है, तो सेंटर पर बना एंगल क्या होता है, 80। ये एंगल कितना हो गया, 80। सही बात है। अगर ये 80 हो गया, टोटल 180 होता है, तो इन दोनों का सम 100 रहेगा, तो दोनों एंगल को क्या होना पड़ेगा, 50 50। वो जो अल्फा अल्फा लिखे थे ना, वो अल्फा की वैल्यू मेरी कितनी है, 50 है। ये कितना हो गया, 50। सही बात है। और रेडियस हमेशा कितने डिग्री पे होती है टेंजेंट के, 90 डिग्री पे, और वो 50 हो गया, तो पीछे कितना बच गया, 40। ये तो नकली सी बात थी यार। ठीक है, चले आगे, चलते हैं आगे। तो पीर हो गया। यार मैं कुछ बता रहा था, एक नई चीज याद आई थी मेरे को। हाँ, क्वेश्चन दे रहा था मैं तुम्हें, क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रहा था, क्वेश्चन। एक सर्कल है, सर्कल के बाहर से मैंने दो टेंजेंट फेंकी है। ये एंगल मान लो 80 डिग्री है। मुझे अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल बताओ कितने कितने होंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया।
बीटा सेंटर पे है। हाँ सेंटर पे ही। सबसे पहले बीटा निकलेगा, सबसे पहले बीटा निकलेगा, क्योंकि रेडियस हमेशा 90 डिग्री पे होती है। रेडियस हमेशा 90 डिग्री पे, 90 ये ले गया, 90 वो ले गया, 80 वो ले गया, तो बीटा कितना बच गया पीछे, 100। क्योंकि मैं ओ, ये ए है, ये बी है, ये पी है, ओ बी पी ए क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा था। आमने सामने के एंगल 90 90, ये 80 हो गया, तो पीछे 100 बच गया। ये 100 तो ये वाला कितना हो जाएगा, 50, क्योंकि सेंटर पर बना एंगल डबल होता है। और अगर ये 50 है तो गामा 180 माइनस 50, तो गामा कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, गामा 130 हो जाएगा। 50 कैसे, वेरी गुड, सीधी सीधी प्रॉपर्टी बताई तो है, सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस पर बने एंगल का डबल होता है। बीटा के लिए वो प्रॉपर्टी लग सकती है 180 माइनस बीटा। और वो क्यों लगी है, 80 अगर थीटा को 180, किसने बोला क्यों होता है, ये तो उसमें टेंजेंट 90 डिग्री पे हुई है इसलिए बना है। 130 कैसे, अरे एक डायग्राम नहीं बनाया आज कि ऊपर वाले एंगल अगर थीटा होंगे तो नीचे वाले एंगल 180 माइनस थीटा होंगे। आज क्वेश्चन किया तो हमने, ऊपर वाले एंगल थीटा होंगे तो नीचे वाले 180 माइनस थीटा होंगे, तो इसलिए ये वाला अगर 50 हो गया तो सामने वाला 130 हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी अपने कल देखते हैं। क्या गोली दे रहा है, मिला के लाया है, माल खिला रहा है।